Hello everyone, once again the welcome back on my beautiful channel फिजिक्स मंत्र। बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो लेक्चर नंबर 5। और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, मोबिलिटी के बारे में बात करें, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो चलो आज का लेक्चर होगा आपका लेक्चर नंबर 05 और इसमें हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चलो मोबिलिटी चलो तो बच्चों थोड़ा सा एक हम लोग बात करें यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में, थोड़ा सा बात करें। हाँ बच्चों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन। बच्चों इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, मज़े करते रहो, मस्ती करते रहो, लेकिन पढ़ाई को रेगुलरली आप करते रहो। चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं चार्ज कैरियर के बारे में बता दूँ बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, वेन एवर वी टॉक अबाउट दैट मीन्स व्हाट, कंडक्टर। तो कंडक्टर में केवल और केवल चार्ज होता है आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन। अगर हम केवल कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर के अंदर मेटल की बात करते हैं, तो मेटल के अंदर केवल और केवल चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं आपका इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन डाला जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स मटेरियल होता है, वो ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, पॉजिटिव आयन और एंड नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयंस। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर बच्चों मैं बात करूं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका होल। होल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप मान लो कि होल जो है वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा सा मैं सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे बता दूँ। सेमीकंडक्टर के अंदर बच्चों दो तरीके के चार्ज होते हैं, लेकिन ये इक्वली नहीं होते हैं। कंडक्टर में जैसे आपने पढ़ा जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊँ तो सेमीकंडक्टर में देखो इस तरीके से होता है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, चलो आपने वो तो देखा है ना, वाटरमेलन प्लम पडिंग मॉडल पढ़ा होगा ना। ये फॉर एग्जांपल आपके इलेक्ट्रॉन हैं और इनके बीच में ये होल है आपके थोड़े थोड़े। मतलब कहने का कि सेमीकंडक्टर के अंदर इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, सेम नहीं होते हैं। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होती है। मेजॉरिटी मतलब जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, और माइनॉरिटी मतलब जिनकी क्वांटिटी कम है। क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल भी होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केस लेके मैंने बात नहीं किया है, बस मैंने ये बोल दिया मेजॉरिटी मतलब जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, चाहे वो होल हो सकते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये जल्दी से नोट करो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं मोबिलिटी पर। अब देखो बच्चों, यहाँ से अभी तक इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते चले आ रहे थे। चलो पहले तो मोबिलिटी का मतलब समझ लो। मोबिलिटी का मतलब मोशन, और मोशन किसका बच्चों, चार्ज कैरियर का। मोबिलिटी का मतलब मोशन, और मोशन किसका, चार्ज कैरियर का। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, पागल कहीं के पूछ रहे किसके प्रेजेंस में। चलो ये कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर क्या थे आपके, फ्री चार्ज थे। ये फ्री चार्ज ऐसे ही तो मूव कर रहे थे, तो हमने इसके अबाउट क्या लगाई थी, बैटरी लगाई थी। बैटरी लगाई थी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर ये एक्सटर्नल फील्ड सेटअप हो गई थी आपकी, ई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊँगा तो ई भी बढ़ेगी, और ई बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना।
तो मोबिलिटी का मतलब हो गया मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा सीधा दिख रहा है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर किसके प्रेजेंस में? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, जिसे बोलते हैं मोबिलिटी। तो लिख सकता हूं क्या मैं? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी attained by charge carrier in the presence of unit electric field, जिसे मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी कोई नई चीज़ थोड़ी ना है भैया, चार्ज का ड्रिफ्ट हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज ड्रिफ्ट कर रहा है, तो चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इसका फार्मूला बन जाता है म्यू इज इक्वल टू दी ई अपॉन, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ, म्यू इज इक्वल टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी E। देखो बच्चों, Vd भी आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। चलो इसकी यूनिट की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप रखोगे यहाँ पे E इज इक्वल V अपॉन L के फॉर्म में रखोगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट V अपॉन L के फॉर्म में, तो ये हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वोल्ट स्क्वायर मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, और ये हो जाएगी SI यूनिट, और MKS में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा CGS में। अगर मैं आपसे कहूँ तो 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स जो होता है वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। लिख दिया? चलो जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। मोबिलिटी का मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 2 3 4 5 हटा रहा हूँ मैं। स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। चलो अभी और भी चीज़ें हैं, मोबिलिटी पे बात कर रहे हैं। चलो तो मोबिलिटी का जब फार्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया, अब मोबिलिटी का हम लोग यहाँ से फार्मूला भी अलग अलग मटेरियल के लिए भी निकालेंगे। तो चलो म्यू इज इक्वल वी डी अपॉन ई। अब बच्चों एक चीज़ बताना, वी डी का फार्मूला क्या होता है आपका? ई इंटू टॉ अपॉन एम, माइनस साइन हटा दिया। अब अगर हम कोई पर्टिकुलर चार्ज के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम किसी चार्ज के लिए बोल रहे हैं, तो क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, लेकिन पर्टिकुलर चार्ज के लिए बात कर रहा था, तो ये फॉर्मूला है। अब मैं किसी एनी चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्यों लिख सकता हूँ ना। चलो उठा के इसमें पुट कर दो। म्यू इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई इंटू टॉ अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ई, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें अलग अलग केसेस में देखना है आपका, क्या करना है आपका? अलग अलग केसेस में देखना है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से इन कंडक्टर, पहले देखते हैं इन कंडक्टर में। भैया कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो इनकी मोबिलिटी को हमने लिखा म्यू ई से। किससे? म्यू ई से, जो कि हो जाएगा वी डी अपॉन ई, जो कि कितना हो जाएगा? वी डी अपॉन ई। चलो मोबिलिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मोबिलिटी इन कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन की निकल के आ जाएगी। वी डी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए ई इंटू टॉ अपॉन एम इंटू 1 अपॉन ई, कैंसल आउट, कितना आ जाएगा? ई इंटू टॉ अपॉन एम आ जाएगा। चलो आ गई भैया मोबिलिटी, चलो ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की निकल के आई है। अगर मैं आपसे पूछूं करंट के टर्म्स में रिलेशनशिप इन कंडक्टर, करंट हमें क्या निकालना है? करंट हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है
चलो देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये माइक बांध दूँ। चलो, अगर मैं आपसे कहूँ मोबिलिटी का रिलेशनशिप इन द कंडक्टर, मोबिलिटी का रिलेशनशिप विद द करंट, चलो तो I इज इक्वल टू दी क्या होता है, वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, वीना होता है। चलो यहाँ से वी डी की वैल्यू अगर मैं रखूँ, वी डी की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो क्या रख सकता हूँ आपका, म्यू इंटू कैपिटल ई, तो यहाँ से एन इंटू ए इंटू ई इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ई, म्यू इंटू ई। चलो ये फार्मूला नोट करो जल्दी से, ये फार्मूला नोट करो बच्चों जल्दी से। हो गया, नोट हो गया। ये हमारा निकल के आया करंट का और मोबिलिटी का, इसमें आपका इन कंडक्टर में। चलो अब मैं बात करता हूँ बच्चों किस पे आपका, चलो नोट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका किसमें, किसमें, सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में। किसका रिलेशन, किसमें, सेमी कंडक्टर में आई एंड मतलब म्यू के बीच में, आई और म्यू के बीच में रिलेशनशिप किसमें, सेमी कंडक्टर में। बच्चों आपको पता होना चाहिए सेमी कंडक्टर में जो टोटल करंट होती है, चलो नहीं पता तो याद कर लो, टोटल करंट जो होती है वो ड्यू टू कॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू कॉज ऑफ द होल होती है। सेमी कंडक्टर में जो टोटल करंट होती है दैट वन टोटल करंट ड्यू टू कॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू कॉज ऑफ द होल। तो चलो आई इज इक्वल टू दी आई इज इक्वल टू दी, अभी फॉर्मूला क्या बनाया था बच्चों अभी हम लोगों ने, आई का बच्चों एक जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था, एक सेकंड रुकना बच्चों जरा। आई का एक जनरल फार्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था, बताओ जल्दी से मुझे। आई का एक जनरल फार्मूला बनाया था अभी हम लोगों ने, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू म्यू ई इंटू ई, बनाया था, यही बनाया था कंडक्टर में। चलो इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। चलो एन क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भैया देखो अभी हमने सेमीकंडक्टर के लिए बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगी, तो अलग अलग वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो चलो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, एन ही लिया, चार्ज ई ही रहा, एरिया ए ही हुआ, और इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई इंटू ई प्लस, अब होल की डेंसिटी क्या है, अलग है, तो जिसको मैंने पी ले लिया। चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ई, कंडक्टर का एरिया दैट विल रिमेन सेम, ये म्यू एच हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ होल म्यू एच, और ये आपका ई ही रहेगा। तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या क्या आ रहा है, ई इंटू ए इंटू कैपिटल ई बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा एन इंटू म्यू ई, और ये हो जाएगा आपका एन इंटू म्यू एच, सॉरी पी इंटू म्यू एच। अब इसको अगर आप बदलना चाहो तो क्या बदलोगे, कुछ नहीं, खत्म। चलो अब हमें निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ पे हेडिंग लगा लो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। चलो बच्चों आपको कंडक्टिविटी निकालना है, थोड़ा इसका ट्रैक समझना, थोड़ा इसका ट्रैक समझना। कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी उल्टी किसकी होती है, रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी उल्टी किसकी होती है, रेजिस्टिविटी किससे आ जाएगी, वी अपॉन आई से, वी अपॉन आई से। देखो क्या है, मैंने बोला कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा आपको निकालना है, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, और रेजिस्टिविटी किससे आएगी, रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस किससे आएगा आपका, वी अपॉन आई से। आएगा या नहीं आएगा बच्चों, जल्दी से बोलो हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। चलो तो सबसे पहले करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, अभी जस्ट सेमीकंडक्टर के लिए ई इंटू ए इंटू ई एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच,
ये तो मैंने नाम दे दिया पहली इक्वेशन। अब बाय ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू दी I इज इक्वल टू दी V अपॉन R। मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दूं क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो हम लोगों ने यूज कर ही ली है। तो चलो ये अपना पार्ट हमने रिमूव मार दिया, और जब रिमूव मार दिया तो चलो यहीं से आ जाओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, E इज इक्वल टू दी V अपॉन L होता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू एल ही लिख सकते हो, E इंटू एल ही लिख सकते हो। तो E इंटू एल अपॉन, इसको लिखो R को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी, रो इंटू एल अपॉन ए, तो ए ऊपर आ जाएगा। चलो L से L कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा E इंटू ए अपॉन रो। चलो ये सेकंड इक्वेशन, दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल, देखो दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, इक्वल, वी कैन मेक द राइट हैंड पार्ट इक्वल। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों आपका, E इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल टू दी E इंटू ए इंटू ई एन म्यू ई प्लस एन म्यू एच। चलो E से E कैंसिल आउट, A से ये कैंसिल आउट, और देखो यहाँ से फॉर्मूला दिख गया, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी E एन इंटू म्यू ई प्लस एन इंटू म्यू एच, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। लो बच्चों ये ड्राइव हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। इस पर खैर ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाई दे रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो। हटा दूँ, हटा दूँ, चलो हटा रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, हटा रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट वन, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। एक कंडक्टर है, एक आपका कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंडक्टर है जिसमें पोटेंशियल लगा हुआ है 6 वोल्ट का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकाल ली है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है आपका 0.12 मीटर, और मोबिलिटी हमें गिवन है म्यू इज इक्वल टू दी 5.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, और हमें निकालना है VD। क्या निकालना है, VD निकालना है। अभी बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमें मोबिलिटी गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, इसी से ही तो निकालना है। चलो म्यू इज इक्वल टू दी VD अपॉन E, ठीक है, VD चाहिए, कितना हो जाएगा म्यू इंटू ई, म्यू इसको बदल लो, E इज इक्वल टू V अपॉन L, म्यू की वैल्यू कितनी है 5.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू V की वैल्यू 6 वोल्ट अपॉन L की वैल्यू 0.12, पॉइंट हटाओ 100, काटो सो 2, एक और पॉइंट हटा लो 10, कैंसल आउट, कितना हो जाएगा 28, 28, कितना बचा 28 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड। चलो तो आइए बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जो कोई भी डिस्कशन किया होगा, ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपका टेम्परेचर पे, कैसे आपका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे आपका डिपेंड होता है, और बहुत ही धांसू वीडियो लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आइए बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ है वो डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर बच्चों।